स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि विपिन चंद्रा, ये एक ऐसी बुक है ना, विपिन चंद्र सर की, क्या गजब की बुक है। देखो, आप सभी जानते हैं JNU के प्रोफेसर भी रहे हैं और इनकी मतलब शैली, बुक की शैली इतनी शानदार है ना, आपको मज़ा आ जाएगा ये बुक पढ़ के। और यूपीएससी मेंस के लिए तो ये लगा लो, इससे बेहतर बुक आपको कोई नहीं मिलेगी। आधुनिक भारत में इससे अच्छी बुक कोई भी नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए ये क्यों पढ़नी चाहिए। अभी आपके मन में विचार आ रहा होगा कि आईएएस बनना है तो बुक पढ़नी होगी, और यही बुक क्यों पढ़नी है ये कारण मैं आज आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से मैं आपको बताने जा रहा हूँ पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है। देखो, हम बुक खरीदना बहुत आसान है, कोई भी बुक खरीद सकता है। ठीक है, कोई भी बुक खरीद सकता है, लेकिन उस बुक को कैसे पढ़ना है ये किसी को नहीं पता। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस बुक को किस तरीके से पढ़ते हैं और ये स्पेक्ट्रम से क्यों बेहतर है। देखो, स्पेक्ट्रम अपनी जगह बेहतर है और ये बुक अपनी जगह काम करती है। दोनों बुक को पढ़ने का तरीका अलग है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोनों में से कोई एक बुक पढ़ लेना। दोनों बुक अच्छी है, ऐसा नहीं ये भी आप पढ़ रहे हो वो भी आप पढ़ रहे हो, ऐसा मत करना। एक बुक पढ़ लेना जो आपको अच्छी लगे। इसकी थोड़ी भाषा शैली है वो बहुत सरल है, और यूपीएससी जो अपने क्वेश्चन बनाता है मेंस के, खास करके मैं मेंस पे फोकस करूंगा, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से आते हैं। अभी आप कहेंगे डायरेक्ट कैसे आते हैं, तो एक एक करके आपको समझना पड़ेगा। मैं PYQ भी लगाऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ताकि आप इन सब चीज़ों को समझ जाएं। अभी 1 मिनट रुकिएगा, मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ क्या है इसमें और कैसे हमें इस बुक को पढ़ना है। अभी आपको बताता हूँ, हम कुछ PYQ देख लेते हैं। PYQ देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो ये 2023 का PT पेपर देखते हैं हम। जो इस टाइप के क्वेश्चन है ये तो मिल ही जाएंगे आपको, स्पेक्ट्रम में भी मिल जाएंगे आपको, सब जगह मिल जाएंगे, तो इसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन तो आपको सब जगह मिल जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे ये 50 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको सब जगह मिल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलते हैं, देखो 2020 का पेपर देख लेते हैं हम। ये 2020 का मेंस का पेपर है, जो यूपीएससी का मेंस एग्जाम होता है, ये वो वाला पेपर है। तो इसके बारे में हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ये तीसरा क्वेश्चन, देखिए, लॉर्ड कर्जन की नीतियां एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में सीधा सीधा आपसे पूछा गया है, जो कर्जन की नीतियां है ना, उसका राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं हम अपनी विपिन चंद्रा वाली बुक में। ये है आपकी विपिन चंद्रा बुक, आप इसको देख लो। विपिन चंद्र सर की ये आपकी बुक है। तो आप देखेंगे इसको कैसे पढ़ना है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसका जो इंडेक्स है वही यूपीएससी का पेपर है। आप देखेंगे वही यूपीएससी का क्वेश्चन है। अभी हमने क्वेश्चन क्या देखा, अभी हमने क्वेश्चन देखा, क्या देखा, कर्जन की नीतियाँ और राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके प्रभाव। तो डायरेक्ट चलते हैं हम कहाँ, सीधा हम बुक पे चलते हैं। तो हम बुक में देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, बुक में हमें देखना है, देखो ये रहा आपके सामने राष्ट्रीय आंदोलन। आप देख रहे हो डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय आंदोलन। और यहाँ पर कर्जन की नीति के बारे में बहुत अच्छे से दे रखा होगा, है ना। यहाँ आप अच्छे से देख लेना, बहुत अच्छे से यहाँ दे रखा होगा। अभी एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी और भी क्वेश्चन देखेंगे, और भी क्वेश्चन होंगे इसमें जरूर। अभी और क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी कई क्वेश्चन होंगे इसमें। देखो 1920 के दशक में राष्ट्रीय आंदोलन, अब आप देख रहे हो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेशनल मूवमेंट। अब डायरेक्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन में। 1920, तो 1920 में क्या हुआ आप सभी को पता है। 1920 में क्या हुआ आप देखेंगे यहाँ पर, स्वराज्य के लिए संघर्ष। तो यहाँ पर 1920 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है नेशनल मूवमेंट को, बहुत अच्छे से राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ना, स्वराज्य के लिए संघर्ष, तो आप यहाँ पर देखेंगे, और भी बीच में नेशनल मूवमेंट में आप देखेंगे, वहाँ भी आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसकी हेडिंग ही आपके यूपीएससी के क्वेश्चन है। अभी 2023 के क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इस बुक से। तो ये आपने देख लिया मोटा मोटी, और भी कई सारे हैं, और भी कई सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। अभी चलते हैं हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 2021 का पेपर देख लेते हैं। 2021 के क्वेश्चन पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आया देखिए। अब यहाँ पर देखेंगे यंग बंगाल और ब्रह्म समाज, है ना, इन दोनों का क्या पूछा गया है
सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। अब इसमें नोट करना है आपको, क्या पूछा गया है, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, इसको नोट करो, यही पूछा गया ना। अब विपिन चंद्रा में चलते हैं। अब विपिन चंद्रा में कहा गया भाई, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। आप देखेंगे यहाँ पर, देखो अच्छे से देखो, है ना, हर एक चीज को आपको बहुत अच्छे से देखना है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन, तो इसमें धार्मिक और सामाजिक सुधार की बात की गई, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप बुक में डिटेल में जाएंगे ना, जब बुक का ये पेज खोलेंगे 215 नंबर पर आप जाएंगे और वहां पर देखेंगे कि इन दोनों का बड़े अच्छे से वहां बताया गया है कि यंग बंगाल में क्या था और ब्रह्म समाज क्या है। आप जाकर देखना, आज अगर आपके पास स्पेक्ट्रम ये वाली बुक हो विपिन चंद्रा, तो आज जाकर आपका यही होमवर्क है, पहले आप जाके क्वेश्चन को देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपके सामने अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, रियासतों का एकीकरण। अब ये भी आप देखेंगे, इसमें भी क्या आपसे पूछा गया है, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन कीजिए। तो उस समय में आप देखेंगे, उस समय में हमारे सामने क्या क्या समस्याएं थी, वो सब आपके सामने लिखा होगा। इस बुक में आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा मिल जाएगा। आपको नहीं मिलेगा तो इन दोनों चैप्टर में से किसी एक में आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इस वाले चैप्टर में, आप देख लेना उठा के। इसके बाद चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। 2021 का मैंने आपको दिखा दिया, और भी कई सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, वो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। और भी ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। मैं देख लेता हूँ, मोटा मोटी कोई क्वेश्चन हुआ तो आपको देख लूँगा। देखो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो असहयोग आंदोलन। अब इसको देखो, इसको कौन नहीं जानता, गांधी का असहयोग आंदोलन लिखा हुआ है ना। तो असहयोग आंदोलन क्या था, नेशनल मूवमेंट था या नहीं था, आप बताइए, था या नहीं था। तो गांधी जी का नेशनल मूवमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको कहाँ मिलेगा, आपको बड़े आराम से यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आप देखना बड़े आराम से स्वराज्य के लिए संघर्ष में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, गांधी जी का नेशनल मूवमेंट। आप इसको देखेंगे, एक बार जाके उठाकर देखना, अलग से वहां पर हेडिंग दी गई है, असहयोग आंदोलन और सविनय विज्ञा आंदोलन। इन दोनों की बुक में जाएंगे ना आप, विपिन चंद्रा की बुक में जाना, इस बुक की जितनी भी हेडिंग होती है वो सब यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन होते हैं। आप इसकी हेडिंग देखेंगे, जो बड़ी हेडिंग होती है, ध्यान से सुनना, जो छोटी हेडिंग होती है वो प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं, जो बड़ी हेडिंग होती है वो आपके मेंस के क्वेश्चन होते हैं। आप इस बुक में जाएंगे तो आपको असहयोग आंदोलन मिलेगा, आप उसको देखेंगे, और सविनय विज्ञा आंदोलन भी आपको मिलेगा। तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इसकी हेडिंग डायरेक्ट यूपीएससी के क्वेश्चन बनती है। तो ये सब क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए हैं, और भी इसमें कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। अभी आगे चलते हैं, अब 2022 का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। एक साल की बात नहीं कर रहा हूँ, कई लोग तो एक साल के बारे में बता देंगे, मैं तो कई साल के पेपर दिखा रहा हूँ ना, ताकि आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाए। अब देखो ये लिखा हुआ है, अब ये 1857 के विद्रोह से संबंधित है। अब उसमें हेडिंग दे रखी है, सीधा हेडिंग दे रखी है, आप देखेंगे यहाँ पर 1857 का विद्रोह, आप इसको देखना, डायरेक्ट इसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 2022 का था ना, हाँ, आप डायरेक्ट देखेंगे यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अब देखो इसमें 18वीं शताब्दी के मध्य अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि क्यों हुई, है ना, यही पूछा गया ना। अब देखो 18वीं शताब्दी, आप यहाँ देखना, पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको बताया गया है इसके बारे में। अब देखना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप जाकर इसमें देखेंगे तो आपको हर एक हेडिंग आपको यूपीएससी का क्वेश्चन बन जाएगी। विपिन चंद्रा बहुत शानदार बुक है, इसको पढ़ने के लिए थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, एकदम से समझ में नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन आपको विपिन चंद्र सर की बुक समझ में आ गई तो आपको आनंद आ जाएगा। मतलब इससे बेहतर बुक मुझे नहीं लगती है, और मेंस के लिए तो ये बहुत अच्छी बुक है। आप जितना इसको पढ़ेंगे ना, हर बार आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ये बहुत अच्छी बुक है। अभी चलते हैं, अभी आप कहेंगे सर 2023 का डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर रहा, तो कोई बात नहीं, डिफिकल्ट था तो इसको आसान कर देते हैं। अभी आप देखेंगे, इसको देखो, महात्मा गांधी वाले टॉपिक को आप देखेंगे, इसको देखना, इसको जाकर आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा क्या पेपर आया यूपीएससी में। गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की राष्ट्रवाद के प्रति क्या सोच थी और दोनों में क्या अंतर था।
देखो अब गांधी जी के बारे में आप नहीं जानते हो क्या? गांधी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो कि गांधी कहते थे आत्मनिर्भर बनो। क्या कहते थे भाई? आत्मनिर्भर बनने के लिए ही तो गांधी जी ने मूवमेंट किया ना। तो गांधी जी का विचार था आत्मनिर्भर बनना। तो गांधी का राष्ट्रवाद आप अच्छे से समझते हैं और उनकी एजुकेशन के बारे में आप अच्छे से समझते हैं। तो ये भी देखेंगे, ये भी आपको मिल जाएगा। आप देखेंगे बुक में हेडिंग में ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी यहाँ शिक्षा के ऊपर होगा, है क्या इसमें? देखो नेशनल मूवमेंट में भी आपको मिल जाएगा, एजुकेशन पे भी आपको मिल जाएगा अगर आप देखेंगे तो। नहीं तो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन लगा देता हूँ, 1 मिनट रुको। पहले तो ये देखो एजुकेशन और राष्ट्रवाद पे सोच। अगला आप देखो रेलवे, यहाँ पर लिखा हुआ ना, विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन से होने वाले सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को उजागर कीजिए। अब देखो मैं डायरेक्ट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया ना, वो मैंने आप लोगों के लिए लगाया है। अभी चलते हैं, आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कहाँ है। ये देखो यातायात और संचार के साधनों का विकास। अभी आप देखेंगे यहाँ कितने अच्छे से एक एक चीज आपको बताई गई है। क्या बताई गई है? देखो रेलवे का निर्माण होना। आप हेडिंग देखो ना, क्वेश्चन की हेडिंग, ये देखो ये हेडिंग है क्वेश्चन की, यातायात और संचार के साधनों का विकास। देखो जो भारत पे प्रभाव पड़ेगा ना, वही सभी देशों में प्रभाव पड़ेगा। अभी देखो आप एक एक करके, स्टीम का इंजन आएगा, रेलवे बनेगी, रेलवे बनने से क्या होगा आप देखो, आप इसको पढ़ो क्या कह रहा है। इस प्रकार देश के भीतर दूर दराज के इलाकों में विशाल तथा, ये इसको पढ़ो, एक एक चीज यहाँ बहुत अच्छे से बताई गई है ना। तो ये बहुत अच्छे से आपको बताया गया है कि रेल बनने के बाद क्या होगा। ये पूरी डिटेल में यहाँ पर एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझाया गया। आप देख लो, भारत के एक भाग से दूसरे भाग तक कच्चा माल ले जाने के लिए, है ना। आप देखो एक एक चीज लिखी हुई है। पहली रेल लाइन चली, क्या हुआ, रेल बनने से क्या होगा। तो आप देख रहे हो ना कैसे यूपीएससी डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा ये भी स्पेक्ट्रम में आपको मिलेगा, स्पेक्ट्रम में भी सेम टू सेम आपको ऐसा ही मिलेगा, लेकिन ये बुक स्टोरी में होती है इसलिए ज़्यादा बेहतर होती है। वो थोड़े फैक्ट में लिखी होती है इसलिए थोड़ा सा उसमें इशू आता है। आपने देखा होगा, अभी और आपको दिखा देता हूँ कुछ और इसमें मिला। तो आप देखिए पूरे अच्छे से इस बुक को कितने शानदार तरीके से बनाया गया है। आप कोई भी देखेंगे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अभी और देख लेते हैं 2023 में और कोई भी क्वेश्चन पूछा है क्या। ऐसे ही आप महात्मा गांधी देखो, गांधी तो आपकी फेमस पर्सनैलिटी है, ये आपके कोर एरिया में भी आती है और आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या होंगे ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। भाई समाज में जब हमारे रेल आएगी तो उससे सामाजिक और आर्थिक प्रभाव तो बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अभी ये यूं कह रहा है इस क्वेश्चन में, आप देखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यातायात के सामान क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होगा तो व्यापार बढ़ेगा। जब व्यापार बढ़ेगा तो कारोबार भी तो बढ़ेगा ना, तो वो तो इसका आर्थिक पक्ष हो गया। और एक व्यक्ति दूसरे जगह जाएगा तो उसके संस्कृति, उसका कल्चर, उसका रहन सहन सब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। अब देखेंगे रेलवे आने से, रेलवे तो अंग्रेजों ने बनाई अपनी सुविधा के लिए, लेकिन भारत की यूनिटी यानी एकता के लिए रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है। जो व्यक्ति बंगाल में रहता था अब वो एक जगह से दूसरी जगह आना जाना आसान हो गया, तो रेलवे का इस वजह से भी नेशनल मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपने देखे होंगे किस तरह से यूपीएससी अपने डायरेक्ट क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछ रहा है। अभी आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य होता जा रहा है, तो ये डायरेक्ट देखो आधुनिक भारत में पूछा गया। तो आप बताएंगे किस तरीके से महिलाओं, शादीशुदा महिलाओं के साथ पति मर जाता था, सती प्रथा वगैरह, ये जितने भी मूल्य आएंगे ये सब आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये पूरा पेपर मैंने आपको 3-4 साल का पेपर आपको कराया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा। ये बात याद रखना, विपिन चंद्रा की बुक बहुत शानदार बुक है। इसके जितने भी टॉपिक आप देखेंगे ना, ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं यही यूपीएससी के क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से देख लो, जो इंडेक्स में लिखा हुआ ना यही यूपीएससी के सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको एक एक करके देखो, चाहे जैसे मर्जी देखो। अब 19वीं सदी में आप इसको देखेंगे, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण, इसको आप देखेंगे कैसे चीजें बदल रही है, तो ये पूरा इतिहास आपको देखने को मिलेगा।
अब आपसे पूछेगा ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, आपसे पूछा है ना क्वेश्चन, यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा है, आप देख लेना उठा के, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा है। और भारत के नेशनल मूवमेंट डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है, बीच बीच में पूछ लेगा। अब सामाजिक जो धार्मिक सामाजिक आंदोलन है किसी एक पर्सनैलिटी के बारे में पूछ लेता है, जैसे स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछ लिया, ब्रह्म समाज के बारे में पूछ लिया, लेकिन रहेगा तो वो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन ही ना, है ना। महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में आपसे पूछा है या नहीं पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो इस तरह से आप अपनी विपिन चंद्रा को तैयार कर सकते हैं, इससे बेहतर बुक नहीं है, बहुत शानदार बुक है। ऐसे पढ़ते हैं यूपीएससी को। अभी तक आपको कैसे पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस तरीके से पढ़ाऊँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भी उसी तरीके से पढ़ाऊँ। जब भी आप देखो इसमें बुक में जब भी आप पढ़ोगे ना, जैसे ये है, आप इसको क्या पढ़ रहे हो, स्टोरी के पर्पज से, आप इसको क्वेश्चन बना के पढ़ो। इसको क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, आप इसको क्वेश्चन बनाओ, है ना। क्वेश्चन बना दो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रेलवे आने से क्या सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ता है ना। यातायात और संचार के साधनों के विकास से भारतीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन बना दो। हो सकता है अगले साल ये पूछ ले। यातायात और संचार के साधनों के विकास से भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये लिख लो। या आर्थिक रूप में भारतीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, सांस्कृतिक रूप पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, और कुछ नहीं पूछेगा। तो ऐसे एक एक करके आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे या किसी भी बुक को पढ़ते हो, आप वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा के ज़रूर पढ़ना, तब आपको नीचे की सारी चीज़ें समझ में आने पड़ेगी, नहीं तो नहीं आएगी। जितनी भी हेडिंग है उनको आप क्वेश्चन मार्क बना के, उसको क्वेश्चन बना के तब पढ़ना है, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आज मैंने आपको बताया कि विपिन चंद्र सर की बुक को आप लोग कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। ज्वाइन बटन है, ज्वाइन भी कर लेना। धन्यवाद।